साल था 1971, दिसंबर की 4 तारीख। राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, लोंगेवाला। ये गांव भारत पाकिस्तान सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर था। आज भी अगर तुम वहां जाओगे तो सिर्फ रेत के टीले दिखेंगे, सूखी झाड़ियां दिखेंगी और दूर तक फैला वीराना। लेकिन दिसंबर 1971 में इसी वीराने में लिखी गई थी भारतीय सेना के इतिहास की सबसे बड़ी विजय गाथा। यहाँ पर तैनात थे भारतीय सेना के जवानों की एक छोटी सी टुकड़ी। तैनाती थी 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट की। कुल जवान थे सिर्फ 120। इनकी कमान थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में। मेजर चांदपुरी एक ऐसे अफसर थे जिन्होंने पहले भी 1965 की जंग में अपनी वीरता दिखाई थी। वो जानते थे कि जंग का मतलब क्या होता है। उनके पास थे सिर्फ कुछ हथियार, 2 एंटी टैंक गन, एक 106 मिलीमीटर की रिकॉइललेस राइफल, कुछ रॉकेट लॉन्चर और 50 कैलिबर की एक मशीन गन। बस कोई टैंक नहीं था, कोई फाइटर जेट नहीं था, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, सिर्फ जवान, उनका जज्बा और उनका कमांडर। लेकिन उनके सामने जो ताकत थी वो थी पाकिस्तान की 18वीं इन्फेंट्री डिवीजन। उनके पास थे 45 पैटर्न टैंक। पैटर्न टैंक को दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों में गिना जाता था। इन टैंकों की बख्तरबंद बॉडी, तेज रफ्तार और भारी गोलाबारी क्षमता। उनके पास थी तोपखाने की पूरी बैटरियां, उनके पास थे मोर्टार, उनके पास थे हजारों की संख्या में पैदल सेना के जवान। उनका मिशन था लोंगेवाला को कुचलते हुए सीधे जयपुर तक पहुंचना और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए भारतीय राजस्थान के अंदर तक तबाही मचाना। पाकिस्तानी कमांडरों ने सोचा था कि लोंगेवाला जैसी छोटी पोस्ट को तो वो रात भर में साफ कर देंगे। उनके जनरल ने अपने सैनिकों से कहा था, रात के 12 बजे तक लोंगेवाला हमारा होगा, सुबह तक हम जयपुर की सड़कों पर होंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात उनका क्या होने वाला है। उन्हें नहीं पता था कि उस रात 120 भारतीय जवान उनके सपनों को तबाह कर देंगे। तारीख थी 4 दिसंबर 1971। सूरज ढल चुका था। लोंगेवाला के सामने का रेगिस्तान चांदनी में चमक रहा था। रेत के टीले चांदी की तरह चमक रहे थे, लेकिन इस चांदी के रेगिस्तान में मौत छिपी हुई थी। शाम के 7 बजे मेजर चांदपुरी को सूचना मिली कि पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां सीमा के पार काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने तुरंत अपने जवानों को अलर्ट कर दिया। हर जवान अपनी जगह पर जा पहुंचा। गोलियां तैयार कर ली गई, रॉकेट लॉन्चर चेक किए गए और फिर शुरू हुई उस रात की प्रतीक्षा। रात के करीब 8 बजे अचानक आसमान में तेज रोशनी दिखाई दी। पाकिस्तानी आर्टिलरी ने भारी बमबारी शुरू कर दी थी। तोप के गोले गिर रहे थे हर कुछ सेकंड में। धरती कांप रही थी, मिट्टी उड़ रही थी, आसमान में सिर्फ धुआं और आग थी। मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों को आदेश दिया, बिना मेरे आदेश के कोई गोली न चलाए, उन्हें पास आने दो, तब तक अपनी जान बचा कर रखो। जवान झटके से अपनी पोजीशन में छिप गए। वो बमबारी झेल रहे थे लेकिन एक गोली भी नहीं चला रहे थे। पाकिस्तानी आर्टिलरी ने करीब 1 घंटे तक लगातार बमबारी की। जब कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई तो पाकिस्तानी कमांडरों ने सोचा कि पोस्ट खत्म हो चुकी है। उन्होंने अपने टैंकों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। रात के करीब 11 बजे जमीन तेजी से कांपने लगी। एक भारी आवाज आ रही थी जैसे धरती फट रही हो। वो आवाज थी टैंकों की। 45 पैटर्न टैंक पंक्तिबद्ध लोंगेवाला की तरफ बढ़ते हुए। उनके पीछे थी पैदल सेना, तोपे, मोर्टार। हर टैंक के ऊपर थी भारी मशीन गनें लगी हुई थी। टैंकों के नीचे की जमीन दबकर गड्ढे बना रही थी। धूल के बादल आसमान तक उठ रहे थे। मेजर चांदपुरी ने अपने दूरबीन से उन टैंकों को देखा। उन्होंने अपने जवानों की तरफ देखा। ये जवान ज्यादातर 18 से 22 साल के युवा थे जिन्होंने अभी अभी अपना प्रशिक्षण पूरा किया था। उनके हाथ कांप रहे थे लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, उनकी आंखों में था जोश। मेजर चांदपुरी ने अपने रेडियो पर सभी जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देखो भाइयों, हम सिर्फ 120 हैं, उनके पास 45 टैंक है। हमारे पास कोई टैंक नहीं है, हमारे पास कोई हवाई सहायता नहीं है। अगर हम पीछे हटे तो वो सीधे जयपुर पहुंचेंगे। हमारे पीछे कोई सुरक्षा नहीं है, तो हमें यही लड़ना है। आज रात या तो हम मरेंगे या फिर हम देश के लिए एक ऐसी जीत लिखेंगे जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। जवानों ने कोई सवाल नहीं किया। हर जवान चुपचाप अपनी जगह पर लौट गया। एंटी टैंक गन को सामने रखा गया। रॉकेट लॉन्चर के ट्रिगर पर उंगलियां रख दी गई और फिर शुरू हुई वो रात जिसे देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। पाकिस्तानी टैंक जैसे ही 1000 मीटर के अंदर आए, मेजर चांदपुरी चुप रहे। 800 मीटर चुप, 600 मीटर चुप, 500 मीटर फिर भी चुप। टैंकों की रोशनी अब सीधे जवानों की आंखों में पड़ रही थी। पाकिस्तानी सैनिकों को लग रहा था कि ये पोस्ट खाली है। तभी जैसे ही पहला टैंक 400 मीटर के अंदर आया, मेजर चांदपुरी ने आवाज दी,
फायर। पहली एंटी टैंक गन की गोली दागी गई, सीधा जा लगी पहले टैंक पर। टैंक धुआं करके जल उठा। अंदर के 3 पाकिस्तानी सैनिक झुलस गए। दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी। जवानों ने रॉकेट लॉन्चर से फायर करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक टैंक जलते जा रहे थे। पूरा रेगिस्तान आग की लपटों से लाल हो गया था। आसमान में सिर्फ धुआं और चिंगारियां थी, लेकिन पाकिस्तानी टैंक रुकने वाले नहीं थे। वे बढ़ते चले आ रहे थे। अब वे 300 मीटर दूर थे, फिर 200, फिर 100। मेजर चांदपुरी ने देखा कि उनके पास गोलियां खत्म हो रही थी। रॉकेट लॉन्चर गर्म होकर बेकार हो रहे थे। उन्होंने रेडियो पर एयर सपोर्ट की मदद मांगी। उन्होंने कहा, ये लोंगेवाला, हम पर हमला हुआ है। 45 टैंक, हमारे पास गोलियां खत्म हो रही है, हमें तुरंत हवाई सहायता चाहिए। रेडियो पर जवाब आया, समझ गए, लेकिन सुबह से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। रात में हवाई हमला संभव नहीं है, तुम सुबह तक संभल कर रहो। मेजर चांदपुरी ने रेडियो बंद कर दिया। उन्होंने अपने जवानों की तरफ देखा। जवान थक चुके थे। उनके हाथ गोलियां लोड करते करते सुन्न हो गए थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। रात के 1:30 बजे पाकिस्तानी टैंक 50 मीटर के अंदर आ चुके थे। अब हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू हो गई थी। जवान अपनी जान की परवाह किए बिना रॉकेट लॉन्चर से टैंकों पर वार कर रहे थे। एक जवान दौड़कर टैंक के करीब गया और सीधे उसके ट्रैक पर रॉकेट मार दिया। टैंक की चेन टूट गई और वो बीच रेगिस्तान में अटक गया। उसी टैंक से एक पाकिस्तानी सैनिक ने गोली चलाई और वो जवान वहीं ढेर हो गया। वो था भारत का पहला और आखिरी शहीद उस रात। उसका नाम था सेपोय कृष्ण कुमार, 19 साल का। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने देश को बचा लिया। सुबह के 4 बजे पाकिस्तानी टैंकों का तीसरा हमला शुरू हुआ। इस बार वे और भी आक्रामक थे। उन्हें पता चल गया था कि ये पोस्ट खाली नहीं है, बल्कि यहाँ 120 पागल जवान लड़ रहे हैं जो मरने को तैयार है। पाकिस्तानी कमांडर ने सभी टैंकों को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। उनके पीछे पैदल सेना भी आ रही थी। मेजर चांदपुरी के पास अब सिर्फ 10 रॉकेट बचे थे। उन्होंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल ली। उन्होंने अपने जवानों से कहा, अगर वो हमारे पास आ गए तो हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे, और अगर हाथ से हाथ की लड़ाई हुई तो हम संगीनों से लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। जवानों ने सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ सर। लेकिन तभी उनके रेडियो पर एक संदेश आया। संदेश आया था वायुसेना से। विंग कमांडर MS बावा की आवाज थी। उन्होंने कहा, लोंगेवाला, ये हंटर 1 हम आ रहे हैं 15 मिनट में, तब तक अपनी पोजीशन संभाल कर रखो। मेजर चांदपुरी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने जवानों से कहा, सुन लो, हमारी सेना आ रही है, बस 15 मिनट। सुबह की पहली किरण निकलते ही आसमान में तेज आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी हंटर विमानों की, भारतीय वायुसेना के हंटर विमान। ये वो हीरो थे जिनके बारे में बॉर्डर फिल्म में कभी नहीं दिखाया गया। विंग कमांडर MS बावा के नेतृत्व में 6 हंटर विमानों ने आसमान में उड़ान भरी। उनके पीछे और भी विमान थे, कुल 18 विमान। हर विमान पर लगी थी मशीन गने और रॉकेट। पायलटों ने एक बार नीचे देखा, वे हैरान रह गए। नीचे रेगिस्तान में 45 टैंकों में से कम 15 पहले ही जल चुके थे। उनके ऊपर से धुआं उठ रहा था। बाकी बचे टैंक तितर बितर हो रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक टैंक छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन अब हवा से वार होने वाला था। विंग कमांडर बावा ने आदेश दिया, सभी विमानों को आपातकालीन आदेश। लोंगेवाला के चारों तरफ के सभी टैंकों को नष्ट करो, कोई मत बचाना। हंटर विमान एक एक करके नीचे उतरे। पहले विमान ने अपने रॉकेट दागे। एक टैंक सीधा हिट हुआ और धुआं करके उड़ गया। दूसरे विमान ने 2 टैंकों पर रॉकेट दागे, दोनों जल गए। तीसरे विमान ने 3 टैंक ढेर कर दिए। जैसे ही विमान उड़ते, नीचे से पाकिस्तानी सैनिक आसमान की तरफ देखते रह जाते। उनके पास कोई हवाई सुरक्षा नहीं थी। उनके विमान यहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे। सिर्फ 20 मिनट में पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। 45 में से 40 टैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे। बचे हुए 5 टैंक तेजी से पीछे हट रहे थे, लेकिन भारतीय विमानों ने उनका पीछा किया। एक के बाद एक 5 टैंक भी जला दिए गए। सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। बाकी ने घबराकर आत्मसमर्पण कर दिया। उनके हाथ ऊपर कर दिए। उनकी आंखों में डर था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 120 जवानों ने उनकी पूरी ब्रिगेड को धूल चटा दी और भारतीय सेना की तरफ से सिर्फ एक जवान शहीद हुआ। हाँ, सिर्फ एक, सेपोय कृष्ण कुमार। बाकी 119 जवान जिंदा थे। घायल थे कई, लेकिन जिंदा थे। एक के मुकाबले 45 टैंक, और फिर भी जीत। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये कोई मसाला एंटरटेनमेंट नहीं था, ये सच था। ये थी लोंगेवाला की लड़ाई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस लड़ाई के बाद एक और चीज हुई। जब युद्ध खत्म हुआ तो भारतीय वायुसेना ने इस पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई। नाम था हंटर्स एट डॉन, यानी भोर के शिकारी। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया था विंग कमांडर सुरेश नायक ने। उन्होंने खुद
खुद उस रात उड़ान भरी थी और उन्होंने ही इस लड़ाई का असली फुटेज रिकॉर्ड किया था। इस डॉक्यूमेंट्री में वो सब कुछ था जो बॉर्डर फिल्म में नहीं दिखाया गया। असली रेडियो कॉल्स, असली टैंकों के जलने के दृश्य, असली सैनिकों के इंटरव्यू, असली पायलटों की बातें। विंग कमांडर बावा का कहना था, जब हम ऊपर से नीचे उतरे तो हमने देखा कि मेजर चांदपुरी के जवानों ने रात भर में ही 15 टैंक जला दिए थे। हमने सिर्फ बचे हुए टैंकों को खत्म किया। असली हीरो तो वो जवान थे जिन्होंने रात भर बिना किसी मदद के लड़ाई लड़ी। मेजर चांदपुरी को उनकी इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर बावा को वायुसेना मेडल, लेकिन असली सम्मान तो उन 119 जवानों को मिला जो वहां खड़े थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज भी जब तुम लोंगेवाला जाते हो तो वहां एक युद्ध स्मारक बना हुआ है। उस स्मारक पर लिखा है, यहाँ 4 से 5 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना की 23वीं बटालियन के 120 जवानों ने पाकिस्तानी सेना के 45 टैंकों का मुकाबला किया और अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। इस युद्ध में 40 पाकिस्तानी टैंक नष्ट हुए, 119 जवान सुरक्षित रहे, 1 जवान शहीद हुआ। हर साल 4 दिसंबर को वहां दीपक जलाए जाते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं। सेना के जवान सलामी देते हैं। उन 120 जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। और उस दिन वहां मौजूद बूढ़े सैनिक आंखें पोंछते हैं। वो वहीं बैठ जाते हैं, चुपचाप याद करते हैं उस रात को जब रेगिस्तान में आग लगी थी, जब टैंक जल रहे थे, जब वो अपने दोस्तों को खो रहे थे लेकिन देश को बचा रहे थे। तो ये थी लोंगेवाला की असली कहानी। ये कहानी बॉर्डर फिल्म से ज्यादा दमदार है। ये कहानी हंटर्स 8 डॉन डॉक्यूमेंट्री से भी ज्यादा दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी सिखाती है कि जब जज्बा हो तो 120 भी काफी होते हैं 45 टैंकों के खिलाफ। ये कहानी सिखाती है कि असली हीरो वो होते हैं जो रात भर अकेले लड़ते हैं और भोर होने तक दुश्मन के टैंक जला देते हैं। और हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री हंटर्स एट डॉन आज भी मौजूद है। तुम चाहो तो उसे ढूंढ सकते हो, देख सकते हो और फिर खुद आंखों से देख सकते हो कि 4 दिसंबर 1971 की उस रात असल में क्या हुआ था। उस रात जब रेगिस्तान आग से लाल हो गया था। उस रात जब 120 जवानों ने इतिहास रच दिया था। उस रात जब देश के लिए जान देने वाले वो जवान अमर हो गए थे।